आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्राम देहलाखेड़ी में पहुंची है। यहाँ शांतिबाई जी अपने 3 बच्चों के साथ रह रही थीं और उनका जीवन दुखों और कठिनाइयों से भरा हुआ था। शांतिबाई जी के पति का देहांत हो चुका था, जिसके बाद पूरे 4 सदस्यीय परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। मात्र 1250 रुपए मासिक पेंशन और 20 किलो सरकारी राशन में वे जैसे तैसे अपना जीवनयापन कर रही थीं। तभी पहली बार संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम उनके पास पहुंची और उनकी सहायता की। दर्शकों, जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड नंबर 319 और 431 में शांतिबाई जी के संघर्ष और पारिवारिक स्थिति का विस्तार से उल्लेख किया था, उसी क्रम में 21 अक्टूबर 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार शांतिबाई जी को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तीसरी बार राशन किट प्रदान की गई है। और अब यह सहायता सिर्फ 1, 2 या 3 बार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि शांतिबाई जी को यह मदद निरंतर मिलती रहेगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। अब शांतिबाई जी सम्मान और सुरक्षा के साथ अपने परिवार के साथ रह रही हैं। उन्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें सहारा देने वाले सच्चे रहनुमा संत रामपाल जी महाराज मिल चुके हैं। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं कृतांशी और आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है ग्राम देहलाखेड़ी, तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम की राहत सामग्री दी जा रही है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी अपने सामाजिक कार्यों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जहां पर भी संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया जाता है, वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सेवा की जो कार्य हैं उनकी बात की जरूर की जाती है। दर्शकों, आइए चलते हैं उस जरूरतमंद परिवार के ओर, उस जरूरतमंद परिवार के घर पर, और जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा इस बार क्या खाद्य सामग्री जरूरतमंद परिवार को दी जा रही है। दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं उस जरूरतमंद परिवार के घर पर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम को तीसरी बार पहुंचाया है। तो आइए चलते हैं परिवार की ओर, उनके क्या विचार हैं, उनकी क्या राय है अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर, और उनको कितनी राहत मिल रही है इस अन्नपूर्णा मुहिम से। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शांतिबाई। माता जी, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आपके घर पहुंची है, इस बार आपको तीसरी बार राहत सामग्री दी गई है। तो इस मुहिम से जुड़ने पर, जब आप फर्स्ट टाइम इस मुहिम के तहत आपके घर राशन सामग्री पहुंची थी, तो तब से लेकर अब तक आपको कितनी राहत इस राशन सामग्री से मिली है? हमें बहुत राहत मिली है। पहले हमें एहसास था कि हम इस दुनिया में कोई नहीं है। अब हमें ये एहसास है कि हमारा एक भगवान है, हमारा भगवान है। अब नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो आइए उनके अनुयायी से जानते हैं कि इस बार क्या राहत सामग्री उस जरूरतमंद परिवार को दी गई है। नमस्कार सर। सच साहिब। क्या नाम है आपका? दीपक दास। सर, इस बार जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी गई है तीसरी बार, तो इस बार इस राहत सामग्री में क्या क्या है? देखिए, तीसरी बार जो राहत सामग्री दी गई है उसमें संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आप देखेंगे
25 किलो तो आटा आया है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है, हरी मूंग की दाल है 500 ग्राम, टाटा चाय है 250 ग्राम, लाल मिर्च, टाटा नमक 1 किलो, कपड़े धोने का सर्फ है 500 ग्राम, साबुन दिए हैं 4, कपड़े धोने के 1 किलो साबुन है, पीली दाल, चना दाल 500 ग्राम, पीली दाल भी 500 ग्राम है, जीरा, काले चने 500 ग्राम, हल्दी, सूखा दूध 1 किलो है, अचार 1 किलो है, 2 किलो सरसों का तेल दिया गया है, धनिया और बेसन 500 ग्राम दिया गया है। तो सर ये जो राहत सामग्री इन्हें दी गई है तो ये कितने टाइम के लिए इन्हें दी जाती है? ये जब इनकी सामग्री जैसे ही ख़त्म हो जाती है, तो ये सेवादार जो हैं उनको फ़ोन कर देते हैं और फ़ोन करके ये सेवादार संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये सामग्री लेकर के तुरंत आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि महीने भर के लिए, अगर इनका 29 दिन में भी कोई सामान ख़त्म हो जाता है, तो ये 29वें दिन आकर के दे जाते हैं। तो दर्शकों आपने देखा कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर राहत सामग्री लेकर आए हैं। माता जी आपको ये जो राहत सामग्री इस बार मिली है तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कैसे संपर्क किया इस बार ये राहत सामग्री खत्म होने के बाद? फ़ोन नंबर दिया था, हमारी सामग्री ख़त्म हो जाती है तो हम फ़ोन कर देते हैं कि हमारी सामग्री ख़त्म हो गई है। तो पिछली बार की जो राहत सामग्री आपको मिली थी उससे आपको कितना आराम मिला? उससे हमें बहुत आराम मिला और हमारी हो जाती है थोड़ी बहुत 15 दिन को हो जाती है लगभग। और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो क्या राशन सामग्री लेकर आ जाते हैं? हाँ, आ जाते हैं, हम फ़ोन कर देते हैं तो हमें सामग्री आ जाते हैं लेकर। और इस ये जो अभी राशन सामग्री आपको दी जा रही है, इसके अलावा कोई और आपको राहत सामग्री चाहिए मतलब खाने-पीने किसी भी चीज़ के लिए जो आपको ज़रूरत हो? नहीं, अब ऐसी तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इत्ते सामान सट्टा बहुत है, हमें काफ़ी है। तो दर्शकों आपने देखा कि यहाँ पर जो राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजी जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, उससे ये जो ज़रूरतमंद परिवार है, इसको काफ़ी इन इन लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। आइए दर्शकों, अब उनके अनुयायियों से संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो भी भ्रांति फैली हुई है, उनका खंडन करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार, सत साहिब। क्या नाम है आपका? मेरा नारायण सिंह रघुवंशी है। मैं ग्राम मानोरा से बिलोंग करता हूँ और मेरे गांव से इस गांव की दूरी 12 किलोमीटर के लगभग है। इस गांव का नाम देलाखेड़ी है। तो सर यहाँ पर जैसे आपने बताया कि ये 12 किलोमीटर दूर है आपके गाँव से, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से। आपने यहाँ पर कैसे इस परिवार को ढूँढा कि मतलब इस परिवार को ज़रूरत है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की? देखिए, मेरा अकेला नहीं, ये सब जो मैं पहली बात तो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित हूँ और मेरे साथ जो भी हैं भगत हैं बहुत, उन सब भक्तों के प्रयास से हम लोग सब मेहनत करके गांव-गांव में इस प्रकार देख रहे हैं, वीडियोज बना रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं, फिर वो परमात्मा की शरण में भेजते हैं, वहाँ से आदेश हो जाता है। उस आदेश के बाद फिर हम लोग अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यह राहत सामग्री पहुँचाने का कार्य करते हैं। सर अभी आपने परमात्मा शब्द से संबोधित किया, तो आपने परमात्मा किसको बोला है? संत रामपाल जी महाराज। तो संत रामपाल जी महाराज जी को आप परमात्मा कैसे मानते हो? संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हैं और परमात्मा स्वरूप कार्य कर रहे हैं। इसलिए देखिए, जगत में, पूरे भारत में आप देख रहे हो जगह-जगह पे बाढ़ आ रही हैं, आपदाओं में जो काम परमात्मा करते हैं, वो कार्य सद्गुरु रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। इसलिए मैं उनको परमात्मा मानता हूँ। सर जैसा कि आपने बताया कि जो अन्नपूर्णा मुहिम है वह पूरे भारतवर्ष में पहुंच रही है और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं वहां पर भी संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम को चलाया जा रहा है और किसानों की जो फसलें हैं वहां से भी पानी वगैरह जो भी बाढ़ का जमा है वह निकाला जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो संत रामपाल जी महाराज जी ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं इसने पूरे विश्व भर में ख्याति प्राप्त कर ली है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं जेल में बैठे हैं और पूरे विश्व को सुखी देखना चाहते हैं, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपनी मर्जी से
जेल में संत रामपाल जी महाराज जी ना पहले लाचार थे, ना आज लाचार है, ना आगे लाचार होंगे। वो अपनी इच्छा से वो सामर्थ्यवान है, अपनी इच्छा से वो जेल में बैठे हैं और जेल में बैठकर भी वो ये दिखाना चाह रहे हैं संसार को कि मैं अंदर रहकर भी जो काम यहाँ बाहर रहकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, वो काम हमारे सदगुरु भगवान रामपाल जी महाराज अंदर बैठकर कर रहे हैं। अगर वो बाहर होते तो फिर क्या होता। अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। तो सर, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसके तहत यहाँ पर आज तीसरी बार इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए राशन सामग्री पहुँची है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे कई परिवारों के तहत कई परिवारों को राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। तो इस अन्नपूर्णा मुहिम से संत रामपाल जी महाराज जी विश्व में क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे मुहिम से संत रामपाल जी महाराज देखिए, समाज में जो कार्य करने की ज़रूरत है, समाज को मतलब अच्छा करने की ज़रूरत है, अच्छा बनाने की ज़रूरत है। जैसे गरीब है, निर्धन है, असहाय हैं, इनको बराबर पर लाना, ये हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज रामराज लाना चाहते हैं। जो कहते हैं लोग रामराज, वो रामराज यही है, सब समान, कोई असमान ना रहे, कोई परेशान ना रहे, कोई दुखी ना रहे, किसी भी वर्ग का हो या वर्ग का, जात पात का कोई संबंध नहीं है। सभी लोगों को इस मुहिम के तहत मतलब अच्छे जीने के लिए सारी व्यवस्थाएं हमारे सदगुरु भगवान रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। सर, आपके अनुसार ये मुहिम समाज में क्या बदलाव ला रही है? ये मुहिम समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त कर रही हैं। इससे मतलब समाज में जो जात पात भेदभाव है ये सब खत्म हो रहा है। सर, जैसा कि आज अधिकांश लोग दान धर्म अपने मन और सुविधा के अनुसार करते हैं, ऐसे में संत रामपाल जी महाराज दान धर्म के विषय में क्या प्रेरणा देते हैं? देखिए, जैसा संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, गुरुविन माला फेरते गुरुविन देते दान, गुरुविन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं कि गुरु की आज्ञा के बिन हमें कोई भी दान धर्म नहीं करना चाहिए। जैसे हमें गुरुजी बताते हैं, दान हमें उस जगह करना चाहिए, भूखे को भोजन देना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, जिसके पास कपड़े नहीं हैं उन्हें कपड़े देना चाहिए, जिसके पास जूते नहीं उसे जूते पहनाना चाहिए। इस प्रकार का दान देने से हमें कोट यज्ञ का फल मिलता है। धन्यवाद सर। सच्चाई। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के बाद हमारे साथ इस गांव के सरपंच जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनसे कि अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश लोधी और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में मेरी माँ यहाँ से सरपंच है। तो सर, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची है, तो ये मुहिम के तहत यहाँ पर कितनी बार राशन सामग्री लेकर आ चुके हैं? यहाँ पर तीसरी बार राशन सामग्री आई है और एक पीड़ित परिवार है जो बहुत ही परेशान है, जिसकी यहाँ समाज में कोई मदद नहीं कर रहा, लेकिन संत रामपाल जी के भक्तों के द्वारा यहाँ लगातार मदद की जा रही है और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आप लोग लगातार यहाँ आकर एक गरीब परिवार की मदद करोगे। सर, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अन्नपूर्णा मुहिम जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है संत रामपाल जी के भक्तों के द्वारा और उनके मार्गदर्शन में, तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मतलब कि ऐसे गरीब परिवार जिनको समाज के लोगों द्वारा छोड़ दिया जाता है या समाज के लोगों द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है और जो अपनी परिवार का खुद ही खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, उन लोगों के लिए संत रामपाल जी के द्वारा
और उनके भक्तों के द्वारा जो अन्नपूर्णा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सर, जैसा कि अभी आपने देखा कि आपके इस छोटे से गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच चुकी है और ना जाने कितने भारतवर्ष के कितने शहरों कितने गांवों में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। और इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं वहां पर भी किसानों की फसल जो बर्बाद हो चुकी है, उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ना जाने कितने करोड़ों के पाइप भेज रहे हैं। उनकी जो भी जरूरत चीज़ें होती हैं सरपंच द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी तक भेजी जाती है और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके अनुयायी उनके गाँव में वह पाइप, मोटरें सब भेज रहे हैं। तो आप इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहोगे और इस मुहिम के बारे में जो संत रामपाल जी महाराज जी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में चला रहे हैं उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? इसके लिए मैं संत रामपाल जी महाराज का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ और उनके जो भक्त हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों के द्वारा इतना अच्छा जो कार्य किया जा रहा है। मतलब कि ये बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं, जो किसान हैं, अब वो मैंने टीवी चैनलों के माध्यम से देखा, मोबाइल पर भी देखा कि वहाँ कितनी बड़ी समस्या है। जहाँ तक उदाहरण के लिए अभी इतने जल्दी सरकार भी नहीं पहुँच पाई, वहाँ तक संत रामपाल के जो अनुयायी हैं, भक्त हैं या उनके मार्गदर्शक हैं, जो वहाँ पर पहुंचकर और किसानों की और वहाँ की जनता की सेवा कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा है जिसका मैं अपने मुंह से वक्तव्य भी नहीं कर पा रहा हूँ। इतना अच्छा जो काम वो लोग वहाँ कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, ये तो एक छोटा सा पहलू है जो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का एक छोटा सा कह सकते हैं कि उनके अनुयायियों द्वारा और उनके द्वारा चलाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी काफ़ी ऐसे सामाजिक कार्य करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, जैसे दहेज मुक्त भारत बनाना, नशा मुक्त भारत बनाना और ना जाने कितने ऐसे कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा समाज सेवा में करे जा रहे हैं। तो आप इस समाज सेवा में जो संत रामपाल जी महाराज जी का योगदान है और उनके अनुयायियों का योगदान है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जो संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों द्वारा जो समाज सुधार के कार्य किए जा रहे हैं, जैसे दहेज प्रथा मुक्त बनाना चाह रहे हैं और महिलाओं के संरक्षण के लिए भी, उनके जो अत्याचार होते हैं उसके लिए भी रोकने के लिए, और इसके अलावा जैसे नशा एक इतनी बड़ी समस्या बन गई है कि आज घर घर महिलाएं, बच्चे प्रताड़ित हैं नशा की वजह से। और एक नशा सुधार का जो आपके द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। और मैं तो एक कहना चाहता हूँ समाज के लोगों से कि आप संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा से जुड़िए और उनके भक्तों का भी सहयोग करो, कि जिससे जहाँ सरकार खुद नशा मुक्त करने में लगी है तो सरकार भी कहीं ना कहीं विफल हो रही है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं वो जहाँ भी जाते हैं तो वो उसको नशा मुक्त करके ही छोड़ते हैं। मैं भी यही चाहता हूं कि जो मेरा सहयोग बने नशा मुक्त में या जो समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए, उनमें मैं आपके साथ हूं और इस दलाखेड़ी के ग्राम के लोग भी आपके साथ हैं। और मेरी ये आशा है आपसे कि यहाँ पर भी एक कोई बड़ा संत रामपाल जी के द्वारा या उनके अनुयायियों के द्वारा जो भी यहाँ कार्यक्रम किया जाता है समाज सुधार का, तो उसमें हम सभी लोग सहयोग देने के लिए तैयार हैं। संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों से भी निवेदन है कि यहाँ पर ग्राम दलाखेड़ी, तहसील गंजबसौदा, जिला विदिशा में सत्संग कार्यक्रम किया जाए, जिससे यहाँ पर समाज सुधार करने के लिए एक जो व्यवस्था आपके द्वारा चलाई जा रही है उसका यहाँ पर प्रचार प्रसार हो सके और समाज सुधार का एक बहुत बड़ा मैसेज जनता के बीच में पहुँचे। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और गांव के जो सरपंच थे उनके मुख से भी आपने संत रामपाल जी महाराज जी के जो समाज सुधार हैं उनके बारे में सुना। दर्शकों, आइए संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसके बारे में और उनकी जो बेटी है उनसे जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में उसके क्या विचार है। बेटा, क्या नाम है आपका? राम सखी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो कर रहे हैं जो हमारी मदद, उससे हमें बहुत राहत मिलती है और अगर वो ना होते और इतनी मदद ना देते तो हमारा क्या होता आज के समय में। तो जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, आपको क्या लगता है कि समाज में ये क्या बदलाव लाएगी? बदलाव बहुत ही लाएगी और गरीबों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम लोग हैं, हम कहाँ जाते हैं, हमारे पापा नहीं है तो मतलब स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु
प्रेम के सागर। दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, उसके तहत जिन लोगों के पास कोई कमाने का जरिया नहीं है, उस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया है। और यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, वह इस घर तक पहुँची। जो ज़रूरतमंद परिवार है उसको राहत मिली, और ना जाने ऐसे कितने परिवार हैं जिन्हें ज़रूरत है, और संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वह घर घर तक पहुँचकर उनकी ज़रूरतें पूरी कर रही है। जो आज पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वह संत रामपाल जी महाराज जी एक सच्चे संत के रूप में जो प्रसिद्ध हैं वह कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसी ही कवरेज के लिए जुड़े रहें ऐसी न्यूज से। धन्यवाद। पूजा जी के परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तब तक राशन सामग्री मुहैया करवाई जाएगी जब तक उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आता। इसके लिए उन्हें हर माह इस कार्ड में दिए गए नंबर पर सूचना देनी होगी। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।